History showed us whenever this happened, all the middle class, lower middle class and poor, they all have suffered badly. I'm talking about this recent raid on all the cryptocurrency exchanges by SEC, by ED. SEC is the US ED and ED we know enforcement director. So recently कुछ 8 से 10 cryptocurrency exchange के ऊपर धावा बोल के they have frozen almost 1000 crore का asset. Now they have a reason to do this. रीजन बाद में आता हूँ, बट द प्रॉब्लम इसमें ना एक्सचेंज का मालिक या फिर जिसके चलते ये हुआ है, मतलब जो ट्रांजैक्शन जिन लोगों के बीच में हुआ है या फिर जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हुआ है जिन लोगों के साथ हुआ है एंड जिन लोगों के बीच में हुआ है, किसी का कुछ नहीं होगा, बट ऑल द यूजर्स दे विल सफर. हर एक यूजर्स का जो लाइफ सेविंग ये सब एक्सचेंजेस पे है, उन सारे यूजर्स का लाइफ सेविंग छीन लिया जाएगा. और नहीं तो अगर कभी भी वापस आने का कुछ रास्ता बाकी रहेगा, देन यू विल गेट 1 penny इन एवरी डॉलर. लाइक इन इंडियन करेंसी बोलूं तो 10 रुपया में 10 पैसा मिलेगा. सुनने में बहुत खराब लगता है, बट दिस इज द रियलिटी. सो बिफोर आई डीप डाइव इनटू दिस केस स्टडीज ऑन रीसेंट रेड बाय ईडी ऑन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस, दिस इज देव. वेलकम बैक टू बिटबुल. स्टे विथ मी. बहुत कुछ जानने का है. जानना इज नॉट अ पार्ट, जान के action lena would be the main part. So I'll be discussing everything in this video. Make sure you're liking this video, subscribing this channel to stay profitable, stay updated, stay motivated and stay educated every single day in every single situation. At the same time, be a part of our Twitter and Telegram handle where we post all the trade update, technical updates on time. So let's get forward. So far WazirX का जो 65 करोड़ का जो फ्रीज हुआ है, उन सब के बारे में हम लोग को पता है. Now the new update from Vault already एक suspicious activities में under investigation था by Singapore, since Vault has moved their base from India to Singapore because of this recent 30% tax and blah 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 blah. So ये suspicious activities के बाद कुछ था इंडिया में इन लोगों का, जिसके चलते इंडिया से भी इन लोगों के ऊपर एक्टिविटीज हुआ है एंड ईडी हैज फ्रोज Vault's 370 करोड़ का एसेट. नाउ ये 370 करोड़ का जो एसेट है, इसमें क्या क्या है? डेफिनेटली ऑल दोज यूजर्स जिसने अपना लाइफ सेविंग डाला है, ऑल दोज यूजर्स जिसने SIP मरवाया था, मतलब SIP करवाया था, क्योंकि वॉल्ट का एक एक्सेलेंट फीचर था विच इज डॉलर कॉस्टिंग एवरेज एंड SIP. और साथ ही साथ वॉल्ट के साइड से भी जो भी एसेट था इन लोगों का सब कुछ फ्रोज कर दिया है बाय ईडी. सो ये दोनों वॉल्ट एंड WazirX एंड बाकी और भी सब कुछ मिला के इन टोटल 1000 करोड़ सो फार हैज बीन फ्रोजन बाय ईडी. सो क्या हुआ है रिसेंटली, वॉल्ट का डिटेल्स में पता नहीं है, बट WazirX का सीन ये है कि WazirX चाइनीज बेस्ड इंस्टेंट लोन ऐप वालों का कहने से बाय अप्रोचिंग देम कुछ 1000 करोड़ का एसेट परचेस किया है. साथ ही साथ वही सेम परचेस्ड एसेट, सेम अमाउंट का एसेट किसी फॉरेन कंट्री पे, फॉरेन अकाउंट पे ट्रांसफर किया है, जिसका ना ही कोई ड्यू डिलिजेंस हुआ है, जिसका ना ही कोई KYC एंड जो भी रहना चाहिए टू डू दिस सच ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ भी नहीं है. बट जो कुछ भी मिला है KYC के नाम पे, वो जब ट्रैक किया है, उस ट्रैकिंग के बाद इंडिया का किसी टायर 3 और 2 का कोई एक अनरिलेटेड पर्सन का आइडेंटिटी मिला है, मतलब गांव में किसी का, जिसको शायद इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है. एंड साथ ही साथ जैसे ही ये ईडी वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे ये वाला न्यूज पता नहीं था मुझे, उस टाइम पे ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले WazirX ने अपना अकाउंट से 2790 करोड़ का क्रिप्टो एसेट कहीं अननोन वॉलेट पे ट्रांसफर कर चुका है. मतलब कुल मिला के WazirX ने टोटल, मतलब जितना हिसाब है इधर, टोटल 400 करोड़ का आसपास 400 करोड़ का घपला किया है. बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन करे तो क्या करे. कुछ दिन पहले तो हमने देखा रेगुलेशन के नाम पे हम लोगों को लूटा है. सेम वे WazirX ने भी हम लोगों को लूटा है. किसके पास जाओ? See, there is a famous line, if it is not your private key, it is not your Bitcoin.
तो जिसका भी एसेट वॉल्ट पे था, वॉल्ट पे तो बहुत पहले हो चुका है, मतलब विड्रॉल क्लोज, WazirX पे भी अलविदा। अगर ये सब केस खत्म होने के बाद कभी मिला भी, देन अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू विल गेट 1 penny इन एवरी डॉलर, लाइक 10 रुपया में 10 पैसा मिलेगा। सो और भी कुछ केसेस है, लाइक WazirX ने कुछ दिन पहले बाय निश्चल शेट्टी, इट हैज बीन अनाउंस्ड कि WazirX इज एन इंडियन ओरिजिनेटेड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हु हैंडल्स इट्स एवरी क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एज वेल एज INR टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। मतलब ये बड़े बड़े लेटर पे पोस्ट किया था। Now, after this investigation and after all this dilemma, WazirX is telling that it's only responsible for INR to crypto transaction. Crypto to crypto transaction has been always done by our Binance. तो ये सब दो तरफा तीन तरफा आंसर के चलते इन लोगों के ऊपर और भी ज्यादा शक हुआ है बाय ED एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू डिसमेंटल एवरी पार्ट ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब ऐसे ही तो बहुत सारे नेगेटिविटी था गवर्नमेंट के बीच में रिगार्डिंग दिस क्रिप्टो करेंसी। बैंक के साइड से बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला गया था टू दिस बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज। नाउ दे आर गिविंग लाइक एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज to government and bank to do their job more efficiently. Like करे तो करे, चाइनीज का करे, बम्बू तो आना ही है। कुछ और कंट्री का करता तो फिर भी चलो इधर उधर हो जाता, चाइनीज नो बेटा। जो भी हुआ है गलत हुआ है, अब पता नहीं है कि क्या होगा। जो भी अपडेट आएगा मैं देते रहूंगा ऐसे ही। ऐसे अपडेट देने के मूड नहीं बनता है, बट आई फील यू ऑल शुड नो अबाउट दिस, यू ऑल शुड बी अफ्रेड अबाउट दिस, यू ऑल शुड टेक केयर ऑफ योर ओन एसेट, यू ऑल शुड गेट एजुकेटेड हाउ टू डाइवर्सिफाई योर cryptocurrency assets. Do not hold all your eggs in one nest. So again I am announcing, if anyone needs any help on transacting, diversifying, anything, let me know in the comment box. इस movement पे अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? That's it from my side guys. Thank you for watching. Thank you for listening. If you have gained some value out of this video, अगर इसमें जानने का कुछ मिला है, please do share with your friends and family. Let them know what is happening inside this industry, what are the dark side of this industry. बचपन में हम ऐसे लिखा है भाई, द डार्क साइड एंड द ब्राइट साइड ऑफ द इंटरनेट। एवरीथिंग हैज डार्क साइड एंड ब्राइट साइड। ये बैंकिंग सिस्टम को लेके अगर ये लोग इतना ज्यादा गला फाड़ रहा है तो जाके चाइना बैंकिंग सिस्टम का उठा लो, रिसेंट चल रहा है। कितना सारे लोगों का सेविंग्स अकाउंट फ्रीज कर दिया है, कितने सारे लोगों का अपना लाइफ सेविंग फ्रीज कर दिया है। एवरीवेयर देयर इज समथिंग हैपनिंग अनलेस इफ यू आर होल्डिंग योर मनी इनटू बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर और सम कमोडिटीज और सम अदर other way. The money which is in your bank account or which is in your cryptocurrency wallet, this is not belongs to all those holders. क्योंकि जब आप कहीं पे साइन करते हो तब देख के तो नहीं करते हो, बट इट हैज बीन रिटन। जैसे ही आप ये सब जगह में नाम डालते हो, पैसा डालते हो, वो पैसा उनका हुआ, वो कुछ भी करेगा उसको लेके, समझे कि नहीं? चलो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर। देव सानियो।